मोदी की लहर का असर हम आपको बताएंगे उपचुनावों में, पर उससे पहले लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। सिख पंथ की स्थापना करना यह हम सब के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में किया था, जब विदेशी आक्रांता इस देश की धर्म और संस्कृति को रौंदने के लिए यहां पर यातनाएं देते थे, अत्याचार करते थे, धर्मस्थलों को तोड़ते थे, माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्रों के साथ क्या कुछ नहीं बीता, इतिहास इस बात का आज भी गवाह है। अपने पुत्रों को देश और धर्म के लिए समर्पित करने के साथ साथ जब उनसे इस बारे में लोगों ने उस समय भी उनके पास इस बात की गुहारी दी कि आपके चार पुत्र शहीद हुए हैं, तो उनके मुंह पर, चेहरे पर कहीं कोई सिकन नहीं थी। उन्होंने एक ही बात कही कि 4 मई को क्या हुआ, जीवित कहीं लगा। क्या हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस वक्तव्य से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैं? और ये तो सौभाग्य है कि इस गुरुद्वारा में तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज भी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यहां पर आए हैं। कितनी पवित्र परंपरा, और सैकड़ों वर्षों के बाद भी आप लोगों ने उसे अछूते बनाए रखा हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बारे में जब मैं पढ़ता हूं, उनके बारे में सुनता हूं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं कश्मीर, उस समय भी कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, यातनाएं दी जा रही थी, औरंगजेब का प्रणाम था। कश्मीरी पंडितों का एक दल आता है और कश्मीरी पंडितों का एक दल आता है और गुरु तेग बहादुर के पास इस बात को लेकर के कि हमारी रक्षा करो, कोई उपाय बताओ हमारी रक्षा का। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज उस समय कहते हैं कि जाओ बादशाह को बता दो कि अगर हमारे गुरु इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम भी स्वीकार कर देंगे। कितनी यातनाएं सही। आप जाइए दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा इसका गवाह है। गुरु नानक देव जी से चली ये परंपरा भक्ति से सत्य का कुंज बनकर के उभरी है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। और सज्जनों, भक्ति और सत्य का अद्भुत संगम सिद्ध पंथ की इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये आत्माएं बड़ी पवित्र थी जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन महापुरुषों को हम सबको किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। इस देश और इस धर्म के लिए उनके द्वारा किया गया त्याग और उनका बलिदान वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहा है, वर्तमान पीढ़ी उससे प्रेरणा प्राप्त कर रही है। और जब भी देश और धर्म के ऊपर कोई अत्याचार होगा, कोई अन्याय होगा, तो लोग प्रेरणा के रूप में सिख गुरुओं की इस महान परंपरा को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उन 4 पुत्रों की बलिदान को प्रेरणा के रूप में अपने सामने देखता है, अपने सामने मार्गदर्शन के रूप में उन्हें देखता है। स्वाभाविक रूप से उस महान परंपरा के प्रति हम सबको
कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें विवाद का विषय बनाने की बजाय हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। और इसीलिए देश, आपने देखा होगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री भी पटना साहिब गए। जब मैं पटना गया एक बार, लोगों ने मुझसे पूछा कि पटना में आप कहां जाना चाहेंगे? मैंने कहा सबसे पहला मैं जाना चाहूंगा पटना साहिब। लोगों ने कहा पटना साहिब क्यों? मैंने कहा पटना साहिब इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहीं पर जन्म लेकर के यहाँ की परंपरा को, एक इस देश के धर्म और संस्कृति को एक नई दिशा दी थी। और आज भी आप देखें कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किस प्रकार से सिख परंपरा में उसे शून्य बनाए रखा हुआ है। हम सब इस परंपरा को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे सके। आज का पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और मैं आप सबसे इस बात का आग्रह करूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिन पंच प्यारों को आज के दिन पर खालसा पंथ की स्थापना के माध्यम से आगे बढ़ाया था, वह आज भी प्रासंगिक समाज में बना हुआ है। एक ऐसा समाज जिसमें जातिवाद के लिए, जिसमें छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो, क्या हम बना पाएंगे? ये केवल सिख पंथ के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। वे पंच प्यारे कौन थे? हिंदू धर्म के उन जातियों से थे जिन्हें हम अछूत मानते हैं। इसलिए कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता का कोई स्थान सिख पंथ के अलावा साक्षात भारत के अंदर किसी भी मत पंथ और संप्रदाय के अंदर न हो, यह हम सबको आज के दिन पर इस बात का शपथ लेना चाहिए, इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। खालसा पंथ, क्योंकि जब समाज संघर्ष होगा, जब समाज एकजुट होगा, तो अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लेगा। और खालसा पंथ की स्थापना का दिवस या बैसाखी का पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान करना है। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सिख गुरुओं की इस परंपरा के प्रति पूरा देश हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार उस परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम सब इस महान परंपरा के प्रति पूरा सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप सबसे ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि सिख गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करके हम एक समृद्ध समाज, एकजुट समाज और एक सशक्त समाज की रचना करने में और उसको आगे बढ़ाते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के उस अभियान के साथ जुड़ने में हम सब अपना योगदान दें। ये लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। आप सबको आज के इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं यही प्रदान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम प्रसन्न भाई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के पहले योगी
और संत जो है सिपाही मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हुए। आपने खालसापन की चेतना, खालसापन की स्थापना के जो देश थे, जो उसके आवश्यकता थी, किसी तरीके से भारतीय संस्कृति को, भारतीय जो है संस्कृति को बचाया जाए, जुलूमों से बचाया जाए, अत्याचारों से बचाया जाए और धार्मिक जो उर्वरक स्वतंत्रता छीन ली गई थी, पूजा की पद्धति की, उन चीजों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए किस तरीके से जो है गुरु महाराज ने प्रयास किया। आप